नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो इस वीडियो के माध्यम से केवल और केवल लोअर पीसीएस 2019 मुख्य परीक्षा विज्ञापन को लेकर के बात करेंगे। और जो मित्र साथी ये भी जानना चाहते हैं कि अगली वैकेंसी कब तक आएगी लोअर पीसीएस की, तो उसको भी लेकर के वीडियो के अंत में बात करेंगे। बाकी दोस्तों, आप सभी को बताया गया था कि यूपी ट्रिपल से कब किस भर्ती पर काम करना शुरू करते हैं, कब किस भर्ती पर कार्य करना बंद कर देते हैं। इनकी कार्यप्रणाली की वजह से हमें भी शर्मिंदा होना पड़ता है। कोई भी आपको अपडेट से दी भी जाती है अधिकारियों कर्मचारियों के माध्यम से, आयोग से जो जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन बाद में वो लोग खुद ही उनकी तरफ से सारी चीज़ें झूठी खबर निकल जाती है। फिर आप सभी के समक्ष भी हमें शर्मिंदा होना पड़ता है कि आखिर कौन सी जानकारी आप सभी को किस प्रकार से दी जाए। तो थोड़ा सा कुछ एक्सपेक्टेड चीज़ें यहाँ पर बात करेंगे साथियों, और इसके पीछे कुछ वायरल खबर भी है। और अगर ये सच होता है तो आई विश, या सभी की तरफ से हम लोग विश करते हैं, हम लोग की उम्मीदें हैं कि ये भर्ती हमारी जितनी जल्दी हो सके कंप्लीट हो जाए। एक बार थोड़ा सा समय लगना स्टार्ट हुआ तो फिर ज़्यादा ही समय लग जाएगा। आगे देखिए, बहुत सारे भर्तियों के विज्ञापन आने हैं, डॉक्यूमेंट डीबी वगैरह होना है, मंडी में देखेंगे, परीक्षाएं होनी है, लेखपाल, वीडियो एग्जाम, वन रक्षक के, एएनएम के, जेई वाला तमाम परीक्षाएं होनी है। और यूपी ट्रिपल सी आयोग इतना तो तेज़ तर्राक है नहीं कि हर महीने 2-3 भर्ती कंप्लीट परीक्षाएं या जो भी प्रक्रियाएं हैं भर्तियों को लेकर के वो कंप्लीट कर सके। एक महीने में शायद 1 या 2 भर्ती मैक्सिमम, कोई अगर चमत्कार हो गया तो। ठीक है साथियों, 12 मार्च की जो डेट है बताई जा रही है कि लोअर पीसीएस 2019 का परिणाम जारी हो सकता है। और अगर देखा जाए सही मायनों में दोस्तों, तो 19 तारीख को, जब इसका 19 को ही आया था, अगर मुझे ठीक से याद आ रहा होगा, बाकी अगर गलती हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। 19 को ही इसका रिवाइज्ड आंसर किया गया था। इसके बाद लगा था कि जनवरी के अंत, 19 जनवरी की बात है, तो लगा था कि जनवरी के एंड वीक तक या फिर फरवरी के, मतलब चुनाव स्टार्ट होने से पहले 10 फरवरी से पहले पहले इसका परिणाम आयोग घोषित कर देगा। और पूरी जानकारी आयोग से इसी भर्ती को लेकर के मिल रही थी। जनवरी में धरना प्रदर्शन भी किया गया था आयोग पर, आचार संहिता लगने से पूर्व ट्विटर कैंपेन भी किया गया था, सब कुछ किया गया था, बिल्कुल लग रहा था फेवर में है आयोग। लेकिन फिर अचानक से आप देखेंगे कि लोअर की बात होना बंद हो जाती है, फिर जूनियर असिस्टेंट की बात चल पड़ती है, कुछ दिन उसकी बात चली, फिर देखेंगे अभी बिल्कुल लेटेस्ट में अगर आप देखेंगे तो अभी आबकारी भर्ती परिणाम को लेकर के चर्चा चल रही है कि आबकारी का रिजल्ट देने वाले हैं, आबकारी का रिजल्ट आ सकता है। तो बिल्कुल कन्फर्म नहीं कह सकते कि आबकारी का ही रिजल्ट देंगे ये लोग, या फिर लोअर का देंगे, या जूनियर असिस्टेंट का देंगे। जिसके कैंडिडेट्स है, जिसके छात्र प्रयास करेंगे, जिस भर्ती में कोई भी फर्जीवाड़ा विसंगति नहीं होगा, उसके रिजल्ट हो सकता है कि पहले ये लोग जारी कर दें। ऐसे में दोस्तों, अब कुल मिलाकर के उन दोनों के परिणाम भी कभी भी आ सकते हैं, उस पर भी काम चल रहा है। लेकिन इसी बीच आप देखेंगे कि लोअर पर का भी जो परिणाम है वो बहुत जल्द डिक्लेयर किया जा सकता है। तो दोस्तों बिल्कुल भी हम लोग ये यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल 12 मार्च को रिजल्ट आ जाएगा, या फिर चूँकि देखिए 10 तारीख को चुनाव परिणाम है, और उसके बाद 1-2 दिन का टाइम तो वैसे भी आप सभी जानते हैं कि फिर मंत्रिमंडल और सब वगैरह गठन होता है, फिर नई सरकार बनती है, तो 2-3 दिन क्या बल्कि 1 सप्ताह आप मान लीजिए। लेकिन चूँकि यहाँ पर कार्य आयोग को करना है, और ये भर्ती ऐसी है जिसमें कोई विवाद नहीं, कोई अड़चन नहीं है। आप देखेंगे कि शायद, जहाँ तक मेरी जानकारी है दोस्तों, यही एक ऐसी भर्ती परीक्षा हुई थी, मुख्य परीक्षा, जिसमें आप देखेंगे कि कोई भी ज़्यादा पेपर लीक वगैरह धांधली की जो है कोई शिकायतें देखने को नहीं मिली थी। मे भी थोड़ा बहुत माइनर, अगर हो सकता है कि मेरी जानकारी यहाँ पर आधी अधूरी हो, गलत हो, लेकिन दोस्तों क्योंकि मैं खुद इस परीक्षा में शामिल हूँ, तो इसलिए जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि लखनऊ में देखिए सबका सेंटर लखनऊ में था, और धांधली बिल्कुल भी नहीं हुई है, कोई भी इसमें विवाद नहीं है। और सरकार से जो है अनुमति भी इस पर मिल जानी चाहिए, या फिर पहले से मिली होगी, बशर्ते यहाँ पर कार्य आयोग को करना था, रिजल्ट इनको जारी करना था। समय पर रिजल्ट आ गया होता तो फिर कहीं न कहीं जो नई भर्ती है लोअर की 2022 की, उसके विज्ञापन भी जारी होने थे। पुराने वाले पीईटी से अगर जारी हो गए होते, चूँकि पीईटी देखेंगे ज़्यादा, जो बहुत सारे ऐसे भी लोगों ने पीईटी दिया था कि जो चाह रहे थे कि, या जिनको ये उम्मीद थी कि देखेंगे आपकी एक असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल वाली, जो सांख्यिकी अधिकारी वाली, सहायक सांख्यिकी अधिकारी वाली वैकेंसी भी आने वाली थी, तो उसके लिए, और लोअर की जो नई भर्ती विज्ञापन आएगा उसके लिए, तो यहाँ पर बड़ी संख्या में पीईटी लोगों ने आवेदन किया था। लेकिन दोस्तों अगर अब देखा जाए तो अगर ये जितना भर्ती डिले होगा तो आने वाली भर्ती का विज्ञापन भी उतना ही ज़्यादा डिले होगा।
तो पहली चीज़ तो दोस्तों ये कोई मैं कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ 12 मार्च को, ये डेट वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, इसीलिए मैंने थंबनेल में भी इस डेट को यहाँ पर लिख दिया था। और अगर 12 मार्च को अगर रिजल्ट आ जाता है तो मार्च में ही इस भर्ती का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवाया जा सकता है, और अप्रैल तक या फिर हो सकता है कि थोड़ा बहुत और समय ले लिया जाए, अप्रैल या मई तक रिजल्ट आ गया तो उसके बाद तो फिर आगे चलिए, आगे की जो प्रक्रिया रहेगी वो चलती रहेगी। और इसके बाद देखिए दोस्तों, कट ऑफ जितने भी लोग कट ऑफ अभी तक बता रहे हैं, मुझे समझ में ये नहीं आता है कि जो सर्वे का डेटा होते हैं उसमें तो पहली बात तो 50% फेक डेटा होता है, और वही डेटा फाइनल मानते हुए 310, 315, 320 इस प्रकार से जो है सेफ गुणांक या सेफ कट ऑफ बताया जाता है, जबकि इतना कट ऑफ आप लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो 290 या 293 गया था सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए। तो इस बार आप मान लीजिए 300 के आसपास तक, मैक्सिमम 300 तक, 305 तक, किसी किसी पोस्ट के लिए 305 तक, और किसी किसी पोस्ट के लिए हो सकता है कि आपको 290 तक ही देखने को मिले। आप देखेंगे कि सहायक जो जिला सूचना अधिकारी वाला है, रेवेन्यू वाला है, इसके अलावा और भी ऐसे कुछ जो विशेष पद हैं उसमें अगर देखा जाए तो 290 के नीचे भी कट ऑफ आ सकता है, 285 तक, 287, 88 तक। और बाकी जो ईओ वाली पोस्ट है, एमआई वाली पोस्ट है, इसमें जो है 300 के पार जाने की उम्मीद है। एसीयू की पोस्ट है या फिर एसआई की पोस्ट है, मतलब सप्लाई इंस्पेक्टर, तो इसमें जो है आपको 295, 294 यानी 290 से 295 के बीच में रहने के चांस है। और 300 तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ है दोस्तों, भले ही कितनी भी सीटें कम क्यों ना हो, 672 पद कम नहीं होते हैं, 672 पद बहुत होते हैं। तो मेरे हिसाब से जो भी मतलब अभी फ़िलहाल में किसी को परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि रोज़ नए नए कट ऑफ के वीडियो आ रहे हैं। मैं खुद देखता हूँ कि मतलब जिन्होंने कभी कोई सर्वे नहीं कराया, जिनके वीडियो पे 10-20 ऐसे कमेंट भी नहीं होते हैं कि जिन्होंने अपने मार्क्स शेयर किए हों, फिर भी ऐसे लोगों के द्वारा कि हमारे यहाँ 5,000, 10,000, कुछ लोगों ने 15,000 सर्वे करा लिया था, जबकि टोटल परीक्षा देने वाले 13,000 प्लस कुछ के आसपास अभ्यर्थी थे। 15,000 प्लस पास किए गए तो उसमें से बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ाम नहीं भी दिया था। तो अब क्या बताया जाए, जिनको जानकारी ही नहीं है भर्ती की वो लोग भी बताते रहते हैं। तो कभी कभी वीडियो देख लेते हैं, सुनना पड़ जाता है, फिर ये होता है कि तो मतलब बिल्कुल फेक बता रहे हैं। तो आप लोग परेशान मत होइए, आने वाले जो भी भर्तियां हैं या फिर लेखपाल वगैरह की अगर आप तैयारी करें तो तैयारी करते रहिए आप, या फिर जिस भी भर्ती की पीसीएस 2022 का विज्ञापन भी, और साथ में देखेंगे अपर निजी सचिव का विज्ञापन भी 100% मार्च में आ जाएगा विज्ञापन। पीसीएस का तो कन्फर्म है, अपर निजी सचिव वाला भी, चूँकि आयोग के लोक सेवा आयोग से विज्ञापन आना है दोनों का, ठीक है। तो आयोग से जो है आश्वासन मिल चुका है। और यूपी SSSC से विज्ञापन में देखेंगे तो AGTA केन सुपरवाइजर और में भी जो है एक विज्ञापन और है बहुचर्चित, वो हम आपको बाद में बताएंगे, थोड़ा सा कंफर्म हो जाए तो 2-3 विज्ञापन देखने को मिल सकते हैं मार्च अप्रैल तक। और मार्च में एग्ज़ाम करवाना चाहिए था यूपी SSSC को, लेकिन अभी तक कोई भी इन्होंने डेट डिसाइड नहीं किया है, ना ही इनका कैलेंडर आया हुआ है। तो इसी वजह से दोस्तों यहाँ पर फरवरी से ही मोस्ट एक्सपेक्टेड था कि जितने भी रिजल्ट हैं, चाहे लोअर का हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट का हो, चाहे आबकारी सिपाही वाला हो, सभी परिणाम ये लोग फरवरी मार्च तक डिक्लेयर कर देंगे। तो मे भी मार्च तक डिक्लेयर कर दें, मार्च तक का वेट कर लेते हैं हम लोग। मार्च में भी 15 मार्च से पहले की कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी। फीमेल की कट ऑफ जितना हमने बताया अभी आपको, ये मेल की थी, और फीमेल की कट ऑफ इससे कम रहेगी, और बाकी जो अदर रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए थोड़ा सा और कम जाएगा। विशेष आरक्षित वर्ग वाले हैं आपके लिए और कम जाएगा, फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, PH। तो कट ऑफ के लिए दोस्तों मैं डेली नहीं वीडियो बनाता हूँ, मैंने कुल मिला करके 3 वीडियो बनाए हैं। एक वीडियो जो है लगभग 1 मंथ पहले का है, या 20-22-25 दिन पहले का है अराउंड, तो बस वही बनाया था। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, आप आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिएगा, या फिर थोड़ा सा आप सर्च करेंगे, पीछे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा वीडियो। तो ज़्यादा आपको पैनिक नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। अनावश्यक रूप से आपको तमाम तरह की चीज़ें दी जाती हैं। और अगर हम लोगों का रिजल्ट नहीं आता है 10 मार्च तक, या कोई डेट डिसाइड नहीं होती है आयोग की तरफ से, तो 10 मार्च के बाद हम लोग फिर से जो है आयोग पर धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं रिजल्ट जारी करवाने के लिए। तो उसके लिए भी हम सभी को तैयार रहना है। तो आगे की जो भी अपडेट्स होगी आप सभी को नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।